1908 में एक 25 साल का रिपोर्टर दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी से मिलने गया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एंड्रयू कार्नेगी ने रिपोर्टर से कहा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों ने यूज किया है, लेकिन तुम्हें 20 साल लगाने होंगे इसे प्रूव करने में, और मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। उस रिपोर्टर ने हाँ कह दी और 20 साल बाद उसने 500 प्लस सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करके डिस्कवर किया एक फॉर्मूला जो एंड्रयू कार्नेगी से लेकर थॉमस एडिसन तक सबने यूज किया था। वो रिपोर्टर था नेपोलियन हिल। पर यहाँ ट्विस्ट है, हिल ने जो फॉर्मूला डिस्कवर किया वो थिंक एंड ग्रो रिच में नहीं था, वो एक्चुअली द लॉ ऑफ सक्सेस में छुपा था। 1170 पेजेस की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो डिलिबरेटली कॉम्प्लेक्स बनाई गई थी, क्योंकि कार्नेगी चाहते थे कि सिर्फ सीरियस लोग ही इसे समझ सके, लेजी रीडर्स ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाए। और आज मैं तुम्हें वो हिडन फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करके दूंगा जो यूट्यूब पे किसी ने इस तरीके से नहीं बताया है, द कोर फॉर्मूला दैट एक्चुअली वर्क्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबको पता है डिफाइनिंग चीफ एम के बारे में, सबको पता है गोल सेट करने चाहिए, पर नेपोलियन हिल ने जो एक्चुअल डिस्कवर की थी वो ये नहीं थी। उनकी रियल डिस्कवरी थी द मास्टरमाइंड अलायंस। पर यहाँ ट्विस्ट है जो कोई नहीं बताता। मास्टरमाइंड सिर्फ टीम बनाना नहीं है। हिल ने ऑब्जर्व किया कि जब दो या ज्यादा माइंड्स एक डिफाइनिंग पर्पस के लिए मर्ज होते हैं तो एक थर्ड इनविजिबल फोर्स क्रिएट होता है, एक एनर्जी जो इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है। कार्नेगी ने हिल को दिखाया, देखो मैं सिर्फ स्टील बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरे पास 50 प्लस माइंड का नेटवर्क है, इंजीनियर, लॉयर्स, पॉलिटिशियन, इनोवेटर। जब हम टेबल पे बैठते हैं तो रूम में एक 51 माइंड भी होता है जो सबसे पावरफुल है। ये साइंस है, मैजिक नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स कनेक्ट होके करंट पावरफुल बनाता है, वैसे ही माइंड। अब मैं तुम्हें वो टेक्निक बताता हूँ जो हिल्स ने नोटबुक में छुपा के रखी थी, फेलियर का रिवर्स इंजीनियरिंग। हिल ने 500 प्लस सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, हाँ, पर उसने इक्वली 1000 प्लस फेल लोगों को भी स्टडी किया, और उसने डिस्कवर किया सक्सेस और फेल में डिफरेंस सिर्फ वन थिंग का है। फेल लोग भी गोल्स बनाते हैं, फेल लोग भी हार्ड वर्क करते हैं, तो फर्क क्या है? अप्लाइड फेथ। हिल ने इसे डिफाइन किया एज अ डिफाइननेस ऑफ पर्पस बैक्ड बाय बर्निंग डिजायर और क्रिस्टलाइज इनटू एक्शन विदाउट वेटिंग फॉर परफेक्ट कंडीशन। देखो कैसे कार्नेगी ने काम किया। जब उन्होंने स्टील प्लांट बनाया तब अमेरिका में रेसिजन चल रहा था, सबने बोला वेट करो, लेकिन कार्नेगी ने सोचा रेसिजन में लेबर सस्ता है, मटेरियल सस्ता है, ये तो परफेक्ट टाइम है। यही अप्लाइड फेथ है। डाटा देखो, रियलिटी देखो, पर टाइमिंग का बहाना मत बनाओ। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो नेपोलियन हिल ने लेसन 14 में लिखा था, पर कोई डिस्कस नहीं करता, टॉलरेंस और इनटॉलरेंस। हिल ने बोला तुम्हें रेडिकली टॉलरेंस होना पड़ेगा आइडिया के लिए, पर रेडिकली इनटॉलरेंस होना पड़ेगा मीडियोक्रिटी के लिए। प्रैक्टिकल मतलब हेनरी फोर्ड को देखो, सबने बोला कार सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, फोर्ड ने कहा नहीं, मैं हर वर्किंग मैन के लिए कार बनाऊंगा। सबने आइडिया को रिजेक्ट किया, पर फोर्ड इनटॉलरेंस था मीडियोक्रिटी के लिए। उसने असेंबली लाइन इन्वेंट कर दी, अपनी टीम के मेंबर को फायर कर दिया जो विजन नहीं समझ रहे। और यहाँ तुम्हारा रियल टेस्ट है, क्या तुम अपने कंफर्ट जोन, अपने एवरेज फ्रेंड, अपनी मीडियोक्रिटी हैबिट के अगेंस्ट इनटॉलरेंस बन सकते हो? ये वो पार्ट है जो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताते, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है। हिल ने कहा तुम्हें कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ बिलीव को तोड़ना पड़ेगा। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट डिफाइन चीफ एम, पर स्पेसिफिक लिखो। रिच बनना है? नहीं, नेक्स्ट 3 साल में अपनी मार्केटिंग एजेंसी से 1 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करना है, ये एम है। सेकंड, मास्टरमाइंड ग्रुप, एक नहीं 3 से 5 लोगों को ढूंढो जो तुमसे स्मार्ट है, तुम्हारे विजन को चैलेंजेस करेंगे। थर्ड, अप्लाइड फेथ थ्रू एक्शन, हर वीक एक ऐसा एक्शन लो जो अनकंफर्टेबल हो, परफेक्ट प्लान का वेट मत करो। फोर्थ, इंटॉलरेंस फॉर मीडियोक्रिटी, हर मंथ अपनी लाइफ ऑडिट करो, जो एनर्जी ड्रेन कर रहा है कट करो, चाहे वो टॉक्सिक फैन हो या टाइम वेस्टिंग हैबिट। तो अब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम ये वीडियो देखकर बोल सकते हो अच्छा लगा, इंस्पायरिंग था, और नेक्स्ट वीडियो पे स्क्रॉल हो सकते हो, या आज रात अभी के अभी तुम एक नोटबुक निकालो और 2 चीजें लिखो। पहला, तुम्हारा डिफाइन चीफ एम, इतना स्पेसिफिक कि तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे लिखते वक्त। दूसरा, 3 लोगों के नाम जो तुम्हारे मास्टरमाइंड में होंगे और उन्हें मैसेज करो कल सुबह। नेपोलियन हिल ने 20 साल लगाए ये फॉर्मूला डिस्कवर करने में, तुम्हें सिर्फ 20 मिनट चाहिए इसे इम्प्लीमेंट करने में। चॉइस तुम्हारी है, एवरेज बनने का या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का। कमेंट में आई एम इन लिखो अगर तुम सीरियसली ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं हर वीक ऐसे हिडन फॉर्मूला लाता रहता हूँ जो बाकी मोटिवेशनल चैनल नहीं बताता। रिमेंबर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, एक्शन इज रियल पावर।